Yeah, hello. Good morning everyone. We already discussed many point about light. हम लोग लाइट के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एक अभी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस। दिस इज मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइट। लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जैसे कि हमने मिरर डिस्कस किया हुआ था, मिरर के जैसा ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत सा डिफरेंस है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस। चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। तो हेलो, दिस इज अनामिका एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल एमबीए जूलम। तो डिस्कस करते हैं लेंसेस। व्हाट इज लेंस? लेंस कैसे बनता है, क्या यूजेस होते हैं लेंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेंस आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच one or both surfaces are spherical forms a lens। लेंस क्या होता है, जैसे हमने मिरर में पढ़ा हुआ था, मिरर क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल किसी भी गोले का एक टुकड़ा होता है जिसको हम एक इसकी एक पार्ट में पॉलिश कर देते हैं एंड एक आपका लाइटिंग सरफेस होता है, तो दैट इज कॉल्ड मिरर। मिरर बोलते हैं उसको। अब इसमें लेंसेज में क्या होता है, इस तरीके से लेंस फॉर्म होता है आपका। जब क्या बोल रहा है, जब ट्रांसपेरेंट लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब इसमें किसी भी पार्ट में पॉलिश नहीं होती है। दिस इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। और लेंस हमने बेसिकली देखे भी है, जैसे कि हमारे फोन में लेंस होता है, हमारे आंखों में भी लेंस होता है। तो ये एक अलग चीज है लेंस। हम जो गॉगल्स यूज करते हैं, जो चश्मे पहनते हैं, चश्मे में भी लेंस होता है। सब लेंस का अभी हम कैसे चश्मे में कौन से लेंसेज यूज होते हैं, किसकी आई साइट कितनी वीक हो तब कौन सा लेंस होते हैं, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे आईज वाले पार्ट में। A transparent material bound by two surfaces, ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेसेस से बाउंड किया हुआ है। ये कोई दो चीजों है उनके बीच का पार्ट होता है। और विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, मतलब दोनों सरफेस कहाँ से हो, स्फेरिकल के। स्फेरिकल मीन्स कोई गोले के दो कटे हुए सरफेसेस के बीच में पार्ट होता है। फॉर्म और लेंस, लेंस बनाता है, लेंस फॉर्म करता है। लेंस कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, एज यूजुअल मिरर के जैसे दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये डेट इज कॉल्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तल, उत्तल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवतल। कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, मैंने ये चीज आपको मिरर के टाइम में बताई थी। कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है। कन्वर्जिंग का मीन्स होता है कई सारी चीजों को कन्वर्ज करना, जोड़ना। जैसे बहुत सारी रेज आ रही है तो उनको आपस में जोड़ना। एंड डाइवर्स का मतलब होता है इस तरीके से और भी फैलाना। तो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है कि जब वो आने वाली, सामने से आने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, मीन जोड़ता है। और कॉन्केव लेंस क्या होता है, जब वो लाइट रेज को डाइवर्स करता है, मीन फैलाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये लेंस है, यहाँ से रेज आ रही है और ये यहाँ पे दें तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है इस तरीके से। और इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से रेज आ रही है, यहाँ पे दें तो ये क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। तो ये ऐसा कुछ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स का। तो ये हमने लेंस के बारे में पढ़ा, ऑल अबाउट लेंसेज। लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बेसिकली अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें बहुत कुछ नहीं, हम लोग मिरर में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो इसमें डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने मिरर में डिस्कस किया था कि उसकी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, तो उसके जैसा ही होता है। बट थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि इसमें दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, तो इसलिए इसमें हमारे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो दो होंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे तो हमारे जो फोकस पॉइंट है वो भी दो बनेंगे जाके, इसलिए हर चीज डबल डबल होती है। तो एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा ओ, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। और लेंस में जो हम पढ़ते हैं, ये जो लेंस पढ़ रहे हैं ये है ऑप्टिक्स। दिस इज एक्चुअली ऑप्टिक्स है ये, यहाँ पे हम ऑप्टिकल पढ़ेंगे। आप कभी किसी चश्मे की दुकान में गए होंगे तो वहाँ ऑप्टिकल्स लिखा रहता है, तो दिस इज ऑप्टिक्स। जैसे जो हम रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ते हैं वो लाइट का एक कॉन्सेप्ट है, ये भी लाइट का, बेसिकली ये भी लाइट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक्चुअल ऑप्टिक्स है। ओके, तो ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कि हम कोई सर्कल बनाते हैं, सर्कल का जो सेंटर होता है, ठीक है, उसी तरीके से लेंस का जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब इसमें ये दो पॉइंट होते हैं, ये होता है C1, ये होता है C2। ये आपको सामने एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि ये C1 है, ये C2 है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो इन दोनों, क्योंकि जो लेंस होता है
लेंसेज जो होते हैं ये कोई दो स्फेरिकल थिंग से बने होते हैं, दो स्फेरिकल स्फीयर से बने होते हैं, तो इसलिए इनके दो सेंटर होंगे, तो ये है C1, ये है C2, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड। तो हमने क्या पढ़ा था मिरर के टाइम पे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वैसे इसमें ऑप्टिकल सेंटर से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। अब होता क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 अगर हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि R1 और R2 आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, तो हम इनको ओनली R ही लिखेंगे। ओके, तो ये R आपस में इक्वल होती है कि जो लेंस होता है वो जितना इससे डिस्टेंस होती है उतना इससे होती है, उतने डिस्टेंस पे उसको काटा जाता है, इसलिए R सेम होता है। ये क्या है, अब इसके मैंने ऐसे बताया अभी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर दो है तो दो आपके फोकल पॉइंट होंगे, इसलिए ये दोनों ही क्या है, फोकल पॉइंट है। तो इसलिए ये हो गया F1, ये हो गया F2। ठीक है, अगर ये F1 है ये F2 है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ये कोई क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये तो F होती है, मतलब ये चीज जो होती है वो 2F हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक की। आई मीन हमें यहाँ से क्या मिला कि R इज इक्वल टू 2F, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल जो आपकी फोकल डिस्टेंस होती है उसकी डबल होती है, जस्ट डबल होती है। ओके, जो फोकल लेंथ या फिर फोकल डिस्टेंस हम कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट आधी होती है, जस्ट हाफ होती है। तो ये जैसे ये 2F1 होता है, ये 2F2 होता है। ठीक है, या इसको 2F सेम ले सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस एज इट इज उतनी ही होती है जितनी यहाँ से उतनी यहाँ से। ओके, सेम ऐसा ही कॉन्केव लेंस में होता है। कॉन्केव लेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या करता है, ये चीजों को डाइवर्ट, चीजों को क्या, लाइट रेज को डाइवर्ट करता है। तो इसमें भी चीजें वैसे ही रहती है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। हाँ, एक चीज मैं भूल गई, ये जो होते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये लाइन होती है जैसे कि लेंस में हमने पढ़ा था जो मिड से निकलने वाली लाइन होती है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे इसमें भी ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बाकी चीजें एज इट इज कॉन्वेक्स लेंस की जैसी रहती है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि लेंसेज में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इमेज बनती है, कहाँ से रे आती है, क्या क्या कंडीशंस में इमेज बनती है, फिर उसके बाद हम लेंसेज के यूजेस देखेंगे। तो एक बार हम तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि लेंसेज के यूजेस क्या होते हैं, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या होता है, तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैमरा है, लाइक इस कैमरा, टेलीस्कोप बोली मैं, माइक्रोस्कोप है, ये सब चीजों में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं। सेकंड आपका ये रीडिंग लेंस होता है। रीडिंग लेंस ना, जैसे हमने बचपन में गेम भी खेला होगा, जो ज्योमेट्री बॉक्स हुआ करता था ना, उसमें एक छोटा सा लेंस आता है, उसको अगर हम अपनी कॉपी पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा हुआ है उसको कॉपी पे लगाए तो चीज़ें बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। तो रीडिंग के लिए भी अगर जो प्रॉपर्ली विजुअल नहीं हो पा रही है जिनको, तो वो लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं उनको देखने के लिए, जिससे चीज़ें बड़ी दिखने लगती है थोड़ा। एंड स्पेक्टिकल्स में यूज होता है। स्पेक्टिकल्स में कहाँ पर यूज होता है, वो हम अभी आई के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सी वाली साइटनेस होती है जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और जिसमें हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। स्पेक्टिकल्स में दोनों ही यूज होते हैं और दोनों का को मिक्स करके कॉन्वेक्स कॉन्केव को दोनों को मिक्स करके दोनों को कॉमन लेंस बनता है, उसमें भी उसका भी यूज होता है स्पेक्टिकल्स में, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कॉन्केव लेंस का यूज कहाँ होता है, टेलीस्कोप में। तो इससे हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है जनरली कि कॉन्वेक्स लेंस का जो यूज होता है वो चीजों को, मतलब पास की चीजों को देखने के लिए होता है, जबकि कॉन्केव लेंस का यूज होता है वो दूर की चीजों को, टेलीस्कोप में हो रहा है तो दूर की चीजों को देखने के लिए होगा कॉन्केव लेंस का यूज। तो कॉन्वेक्स लेंसेज ये बड़ी बड़ी दिखने लगती है, इस तरीके से इनका यूज होता है। इसके टेलीस्कोप में होता है, स्पेक्टिकल्स में होता है। एक सिंपल सा यूज होता है इनका बेसिक सा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इमेज फॉर्मेशन, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।